हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप निरंतर हमारे मैसेजेस के द्वारा ब्लेस हो रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और अपनी हर लाइफ के हिस्से में परमेश्वर के हाथ को देख रहे हैं। तो आज का मैसेज जो मेरा है, मैं विश्वास करता हूँ आज के मैसेज के द्वारा भी आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करेंगे। और जब आप आज का मैसेज सुनेंगे तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने ज़िंदगी से हर एक जुड़ी चीज़ में आप परमेश्वर के फेवर को देखेंगे आज के मैसेज को सुनने के बाद। तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। इस समय तूने हमें दिया खुदावन, ये समय तूने हेवन से ठहराया खुदावन, कि हम तेरी उपस्थिति में आके खुदावन मेरे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरी बातों को सीख सके और सिखा सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी सच में खुदावन हर चीज़ पर खुदावन, सुनने वाले पर खुदावन, सुनाने वाले पर, हर एक जन पर पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले और सच में आज का मैसेज मेरे परमेश्वर बहुत सारी जिंदगियों को बदले। जो सुने मेरे परमेश्वर की जिंदगियां बदलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन हमारे संग हो परमेश्वर, अपनी आत्मा की अगुवाई के नीचे मेरे पिता परमेश्वर हमें ये मैसेज दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम अपनी लाइफ में खुदावन इस मैसेज को कभी भूलने न पाए। खुदा जो वचन मेरे पिता परमेश्वर आज हम सुने खुदा, ये हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे दिए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं फास्टिंग पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रियल क्रिश्चियन होगा तो वो सारी आत्मिक क्रियाओं को करता होगा। और फास्टिंग भी एक आत्मिक क्रिया है जो आपको परमेश्वर से जोड़ देती है, जो आपको दुनिया से अलग करती है और आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालती है, ताकि आप वहाँ पहुँचे जहाँ परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मेरे प्रियो, फास्टिंग पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फास्टिंग है वो क्या है। वो बेसिकली आप कुछ टाइम के खाने को छोड़ते हैं, क्यों? ताकि आप शरीर में क्या हो, आप मर जाएं और आत्मा में आप क्या हो, आप जिलाए जाएं। क्योंकि जब आत्मा में आप जिलाए जाते हैं, जब बढ़ाए जाते हैं, तब आत्मा की बातों को, आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। जब फास्टिंग्स को रखते हैं तो आप अपने शरीरों को कमज़ोर करते हैं और अपनी आत्मा को बलवान करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज फास्टिंग पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले बहुत दिनों तक, हो सकता है वो 25 दिन 30 दिन तक, हम सिर्फ फास्टिंग पे ही बात करेंगे, ताकि आप स्पिरिट में मजबूत हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो फास्टिंग क्या है? फास्टिंग वो चीज़ है जो आपको परमेश्वर से जोड़ देती है, आपकी आत्मा को स्ट्रांग करती है और आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने में क्या करती है, कहीं ना कहीं हेल्प करती है। वो परमेश्वर की आवाज़ को ऑडिबल बना देती है आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर तो बात करता है, बाइबल कहती है एक नहीं वरन वो 2 बार बात करता है। लेकिन अगर आपकी आत्मा उस लेवल में नहीं होगी, उस रेलम में नहीं होगी, तो आप उसकी वॉइस को कभी सुन नहीं सकते। इसलिए जो फास्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए और आपकी कॉलिंग में बढ़ने के लिए। तो आज जब हम फास्टिंग पे बात करेंगे तो बेसिकली हम 5 पीस ऑफ फास्टिंग पे बात करेंगे। 5 पी कौन से हैं? पहला प्रीमिस ऑफ फास्टिंग, दूसरा पर्पस ऑफ फास्टिंग, तीसरा प्रोसेस ऑफ फास्टिंग, चौथा पिटफॉल ऑफ फास्टिंग एंड 5th पावर ऑफ फास्टिंग। हम 5 हिस्सों में बात करेंगे और 5 हिस्से आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। हम छोटी वीडियोस लेके आएंगे, हो सके तो इस पूरे महीने और अगले महीने भी, मतलब 25-30 दिनों तक हम फास्टिंग पे ही बात करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे मैं स्पिरिट में स्ट्रांग हो रहा हूँ, वैसे मुझे सुनने वाले और परमेश्वर के लोग भी स्पिरिट में स्ट्रांग किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो पहला है प्रीमिस ऑफ फास्टिंग। ये क्या है? प्रीमिस ऑफ फास्टिंग मीन्स बेसिक आइडिया क्या है कि फास्टिंग है क्या चीज़। तो हम पहले उस पर बात करेंगे कि फास्टिंग क्या है और हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि फास्टिंग किसने रखी, किसने नहीं रखी, बाइबल क्या बोलती है इसके विषय में। क्योंकि हमारी हर एक टीचिंग और प्रीचिंग परमेश्वर के कलाम के अंदर से होनी चाहिए और हमारी कोशिश रहती है हम जिस भी टॉपिक आपको सिखा रहे हैं, चाहे वो प्रेयर स्ट्रेटेजी है, चाहे वो 8 वॉचेस ऑफ प्रेयर है, चाहे वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, चाहे मैंने सिन पे प्रचार किया, होलीनेस पे किया और अयूब की लाइफ पे किया और लव ऑफ गॉड पे भी किया, जिस पे बड़ी जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ये मैसेज मिलने वाला है।
तो इसी तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि हम जितनी बातें करें हम बाइबल में से करें, परमेश्वर के कलाम के नीचे रह के करें, क्योंकि जब कलाम के अंदर से बातें होती हैं तो लोग ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो आपको बताना चाहता हूँ, मूसा ने फास्टिंग की, दाऊद ने फास्टिंग की, एलीजा ने फास्टिंग की, एस्टर ने फास्टिंग की, दानियल ने फास्टिंग की, पॉल ने फास्टिंग की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यीशु मसीह ने भी फास्टिंग की। हमारे यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले उसने 40 दिन का फास्ट किया और उसने अपने डिसाइपल को भी क्या सिखाया, फास्टिंग के बारे में सिखाया। तो बाइबल क्या बोलती है? बाइबल फास्टिंग के बारे में मत्ती 6:16 में कहती है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। सिर पर तेल मलने का मतलब अपने आप को अनॉइंट कर, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियो, क्या करें? जब आप फास्टिंग करते हैं तो इसको सीक्रेट में करें, ताकि क्या हो, इसका प्रतिफल आपकी लाइफ में आने पाए। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका पिता जानता है कि आप उपवासी हैं, आपने उपवास रखा है। और जब आप उपवास रखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के हाथ को देखते हैं। ये आपका एक पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप फास्टिंग रखना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप फास्टिंग रखें। इसीलिए बाइबल कहती है जब तुम उपवास रखो। अगर नहीं कहती, इफ नहीं कहती, वो व्हेन कहती है। इसका मतलब जब जब तुम उपवास रखो तो क्या करो, उसको सीक्रेट में रखो, उसको अपने पिता के साथ जुड़ने के लिए रखो, लोगों को बताने के लिए नहीं कि आज मैं उपवास में हूँ। अपने मुंह पर उस उदासी को ना दिखाएं, अपने मुंह पर उस भूख को ना दिखाएं कि आज मैं भूखा हूँ। अपनी हंगर को परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, उसके मसा के लिए दिखाएं। यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग आपको फूड को छोड़ना कुछ टाइम के लिए, और क्या करना, अपने आप को परमेश्वर से जोड़ने के लिए क्या करना, उस फूड को वर्ड ऑफ गॉड से रिप्लेस करना। आप खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने खाने के समय को अपने वर्ड ऑफ गॉड से रिप्लेस कर दिया है। आप 3 टाइम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, आप 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, आप 3 टाइम वर्शिप कर रहे हैं, आप तीनों टाइम आत्मिक क्रियाओं को कर रहे हैं, ताकि आप क्या हों, आत्मा में बलवान हो जाएं, मजबूत हो जाएं। फास्टिंग कभी भी आपकी फ्लैश, आपका शरीर नहीं चाहेगा कि आप फास्टिंग रखें, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा चाहती है कि आप फास्ट रखें। क्योंकि जब आप फास्ट रखते हैं तब अपनी आत्मा को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। और हो सकता है कि चैलेंजिंग है, लेकिन याद रखना, फास्टिंग आपको परमेश्वर के निकट कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये आपकी लाइफ में जॉय को लेकर आती है। मैं आपको बताता हूँ कि फास्टिंग टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी के लिए कभी फास्टिंग नहीं रख सकते। आप पर्पस के लिए, आप किसी कॉलिंग के लिए, आप किसी, हो सकता है किसी असाइनमेंट के लिए उस फास्टिंग को रख रहे, क्योंकि जो फास्टिंग है वो परमानेंट नहीं है। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग टेम्पररी प्रोसेस है जो आपके स्पिरिट को स्ट्रांग करती है, आपको मजबूत करती है, पाप के बंधन को ब्रेक करती है, आपको बीमारियों में से छुड़ाती है, आपके घराने को जो दबे हुए हैं उनको उठाकर खड़ा कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हम सभी जानते हैं कि जो फूड है वो हमें गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से, कि हम उसे खाएं और हमारी बॉडी फुली तरह से नरिश हो, हम एनर्जी को पाएं और अपने डेली रूटीन के कामों को करें। लेकिन याद रखें, परमेश्वर उस फूड को बस आपको एक फ्यूल की तरह दिए। जैसे गाड़ी फ्यूल पे चलती है, वैसे आप फूड पर चल रहे हैं। लेकिन याद रखें, वो आपके शरीर के लिए है। आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए प्रार्थना और उपवास है। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप जब ना खाएं तो क्या होगा, आपकी बॉडी कमज़ोर होगी। तो ऐसे ही हो सकता है कि जब आप प्रार्थना और उपवास ना करें तो आपकी स्पिरिट क्या होगी, कमज़ोर होगी। इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की गाइडेंस के नीचे फास्टिंग को करें। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता नहीं है कि आप फास्टिंग पे ही रहते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हर व्यक्ति
रात को 8 घंटे सोता है कि नहीं? 8 घंटे में अगर वो 75 साल की जिंदगी जीकर इस धरती से परमेश्वर के पास जाता है तो वो 25 साल अगर देखे जाए तो वो सोने में ही गुजार देता है। और अगर वो 25 साल गुजार देता है तो याद रखिए, जब वो रात को सोता है और जब वो सुबह उठता है मॉर्निंग में तो वो क्या लेता है? ब्रेकफास्ट लेता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब हम सुबह के खाने को लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। क्योंकि हम अपने फास्ट को क्या करते हैं? सुबह ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम 8 घंटे की फास्टिंग पे होते हैं। हमें नहीं पता होता, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं फास्टिंग को रख रहे हैं। और सिर्फ फास्टिंग को ही नहीं रख रहे, बल्कि अपनी जिंदगियों को उस फास्टिंग के द्वारा क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन पहले से ही किया है कि वो क्या करे, वो कुछ पीरियड्स के लिए फास्टिंग को क्या करे? हैंडल कर ले। जहाँ पे हम अपने फूड कंजप्शन को क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे लगा देते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक ब्रेक पे लगाते हैं अपनी बॉडी को कि वो सुबह तक कुछ भी ना खाए। और जब हम सुबह उठते हैं तब हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? फास्ट को ब्रेक करते हैं। और इसीलिए सुबह के मील को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। क्योंकि हमने फास्ट को ब्रेक किया जो हमने 8 घंटे के लिए हमारी बॉडी ने रखा था। बाइबल में बहुत तरह की फास्टिंग्स हैं, घंटों से लेके, दिनों से लेके, हफ्तों तक, महीनों तक की फास्टिंग। फास्टिंग 1 डे की है, 3 डे की है, 7 डे की है, 14 की है, 21 की है, 31 की है, 40 की है, 80 की है। अलग अलग टाइप की फास्टिंग्स हैं, टाइम पीरियड है इनके, और इनके टाइप्स भी हैं। तो फास्टिंग जो है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करती है। तो फास्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। फास्टिंग जो है, मैंने आपको बताया, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। क्योंकि जो फास्टिंग है वो क्या होता है? वो आत्मा के द्वारा आपको लीड किया जाता है कि अब तू फास्ट रख। जैसे होली स्पिरिट ने यीशु मसीह को लीड किया और उसने फास्टिंग रखी, और फिर क्या हुआ? उसने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया। वैसे ही जब आपको परमेश्वर का आत्मा लीड करे तो आप क्या करें? फास्टिंग को रखें। और जब आप फास्टिंग्स को रखेंगे तो मेरा विश्वास है उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन जो उसके बाद रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही अद्भुत होंगे आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फास्टिंग क्या है? मेनली फूड से क्या करना? अपने आप को दूर रखना, और परमेश्वर के वचन के अपने आप को क्या करना? निकट रखना। बाइबल क्या करती है? जहाँ पे भी अगर फास्टिंग की बात करती है तो वहाँ पे बात करती है अब्सटेनिंग फ्रॉम फूड, मतलब फूड से दूर होना। लेकिन आज की जिंदगी में, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, इस जनरेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक और टाइप की फास्टिंग की ज़रूरत है जो नॉन बिब्लिकल है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये ब्रदर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ से, टीवी से फास्ट रखने की ज़रूरत है। टीवी से दूर रहने की ज़रूरत है। एंटरटेनमेंट से दूर रहने की ज़रूरत है। नेटफ्लिक्स से दूर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आए। बहुत सारी चीज़ें जो फ़ोन, इन सब चीज़ों से आपको क्या दूर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये नॉन बिब्लिकल टाइप ऑफ फास्टिंग है, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन याद रखना, जब आप ऐसे कदम लेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसी फास्टिंग्स मैं मानता हूँ कि बाइबल में नहीं है, लेकिन एक ये अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके लिए कि आप अगर अपने आप को परमेश्वर के साथ जुड़ा देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो ये दुनिया की कुछ चीज़ों से आपको अपने आप को दूर करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट से दूर हो जाए, मजाक जो परमेश्वर नहीं लाइक करता उन मजाक से दूर हो जाए। फनी वीडियोस को मत देखें। आप कब स्क्रॉलिंग करते 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 अपने 5 से 6 घंटे निकाल देते हैं आपको नहीं पता। आपको स्क्रॉलिंग से भी फास्टिंग करने की ज़रूरत है। ये कुछ नॉन बिब्लिकल टाइप ऑफ फास्टिंग है। बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे,
लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो मेरी बात को समझ जाएंगे मैंने क्यों बोला इन चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि आज डिजिटल टाइम पे डिजिटल फास्टिंग की ज़रूरत है। हर व्यक्ति आजकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कैसे? डिजिटल फॉर्म में। इसीलिए अपने आप को आपको डिजिटल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? दुनिया से अलग करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को दुनिया से अलग करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। जब परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे तो याद रखना आप डेफिनेटली ब्लेस होंगे ही होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फास्टिंग हमेशा एक स्पिरिचुअल रीजन के लिए रखी जाती है। ये वेट कम करने के लिए नहीं रखी जाती। वेट कम करने के लिए अगर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति डाइट पे है। फास्टिंग जो है वो आपको परमेश्वर के आगे क्या करने के एक तरीका है, क्या करने का? हम्बल करने का, ताकि जब आप अपने आप को हम्बल करें तो आप परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखें और आप परमेश्वर को ढूंढ पाएं। क्योंकि जो हम्बल व्यक्ति होता है वही परमेश्वर को ढूंढ सकता है। बहुत सारी होंगी फिजिकल बेनिफिट्स फास्टिंग की, लेकिन हमें उन फिजिकल बेनिफिट्स पे नहीं जाना, हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पे जाना है। क्योंकि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या करती हैं? आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। जब हम फास्ट करते हैं तो हम परमेश्वर को फोर्स नहीं करते कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कर। हम परमेश्वर को मूव नहीं करते, बल्कि हम अपने आप को परमेश्वर के निकट मूव कर देते हैं। अगर हम परमेश्वर से यहाँ पे इतनी दूरी पे थे तो अगर हम फास्टिंग करेंगे तो हम और नज़दीक आ जाएंगे, हम और नज़दीक आ जाएंगे, फिर उसके बाद और नज़दीक आ जाएंगे। जैसा आपका टाइम पीरियड होगा, जैसी होली स्पिरिट की गाइडेंस आपकी लाइफ में होगी, उतने ही निकट आप परमेश्वर के अपने आप को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप क्या करते हो? आप फास्टिंग में अपने आप को जब हम्बल करते हो तो आप अपने आप को रीपोजिशन करते हो परमेश्वर के साथ। और आपका मेन गोल फास्टिंग में क्या होना चाहिए कि आप अपने आप को हम्बल करें और आप क्या करें? अपने आप को परमेश्वर के निकट पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब यही फास्टिंग प्रेयर रिपेंटेंस के साथ की जाती है तो आपकी लाइफ में बड़े स्पिरिचुअल रिजल्ट्स को लेकर आती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे प्रेयर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही फास्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। जो फास्टिंग है वो सिमिलर है प्रेयर के, क्योंकि इसमें खुद कोई पावर नहीं है। लेकिन जब आप फास्टिंग और प्रेयर इकट्ठे करते तो आप क्या करते हैं? परमेश्वर की पावर को अपनी लाइफ में ग्रेटर मेजर में क्या करते हैं? रिसीव करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप स्पिरिट में क्या होते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। आप हर चीज़ को समझ पाते हैं और आप क्या करते हैं? अपनी लाइफ में परमेश्वर के हाथ को, उसके फेवर को देखना शुरू करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर हम इफिसियों 2:6 और 7 पढ़े, यहाँ लिखा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हम पहले से स्पिरिचुअल रेलम में कहाँ बैठे हैं? हम यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ जो फास्टिंग है अपनी लाइफ का उसको क्या बना ले? हिस्सा बना ले। क्योंकि जब आप फास्टिंग करेंगे, जब उपवास करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब आप कनेक्ट हुए तो याद रखना आपकी परिस्थितियां कभी सेम ना रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चलो मैं आपसे एक बात और करता हूं। क्या आपको पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है? यूनिवर्स कितना बड़ा है? बहुत बड़ा यूनिवर्स है ये। इस यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। धरती भी उसका पार्ट है। और आपको पता है कि अगर आपको इस यूनिवर्स में देखा जाए तो आप कीड़े से भी छोटे हैं, आप रेत के कण की तरह हैं। लेकिन कितनी खूबसूरत बात यह है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। नहीं समझे? आप बिल्कुल कण के समान हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ना किसी जानवर में, ना किसी वस्तु में रहना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो तेरे हृदय में रहे, वो तेरे अंदर रहे। इसीलिए उसका वचन कहता है कि शरीर पवित्र आत्मा क्या है? मंदिर है, इसे नाश मत करें। अगर आप पाप में मेरे भाई मेरी बहन
आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो रखे हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से अपनी लाइफ को एक्सक्यूज मत बनाएं, पाप को मत करें। आप क्या करें, आप फास्टिंग्स में जाएं। जब फास्टिंग में जाएंगे तो आप एक सोल्यूशन को अपनी लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि बड़ी सारी चीज़ें हल नहीं हो रही, प्रेयर से भी नहीं हो रही। याद रखें, आपको फास्टिंग करने की ज़रूरत है। फास्टिंग करें प्रार्थनाओं के साथ, और फिर देखना एक बड़ा रिजल्ट आपकी लाइफ का हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बार बार पाप के अटैक हो रहे हैं, फास्टिंग करें। फाइनेंस पे अटैक हो रहा है, फास्टिंग करें। नई पवित्रताई में टिक पा रहे, फास्टिंग करें। आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, स्टैंड नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लो, फास्टिंग्स करें। परमेश्वर आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा, क्योंकि फास्टिंग करने से जो आपकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी होती है, जो आपकी आत्मा होती है, वो परमेश्वर की आवाज़ को ग्रहण करना शुरू कर देती है। आप सुनने लग जाते हैं उसकी आवाज़ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले जूइश ट्रेडिशन में भी की जाती थी, और बहुत सारे लोगों ने किया। अपने आप को जब उन्होंने फास्ट किया तो उन्होंने अपने आप को हम्बल किया परमेश्वर के आगे, ताकि वो क्या करें, उसकी मदद को, परमेश्वर की मदद को अपनी लाइफ में ले सकें। मूसा ने फास्ट किया उन कमेंडमेंट्स को परमेश्वर से रिसीव करने से पहले। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने फास्ट किया, बहुत सारे लोगों ने जूइश कल्चर में फास्ट किया। और फास्टिंग आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही क्या है, चलती आ रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये और भी कल्चर्स में इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन हम किसी और की नहीं बात करेंगे, हम जूइश की करेंगे, क्योंकि जूइश कल्चर से हमारा, आपको पता है कि बहुत ही करीबी रिश्ता है। वहाँ से परमेश्वर के बहुत से दास निकले हैं, परमेश्वर के लोग निकले हैं, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। तो फास्टिंग जो है वो यीशु मसीह के टाइम पे भी रखी गई। और बाइबल क्या बोलती है इस फास्टिंग के बारे में? गॉस्पेल ऑफ लूक में लिखा, अगर हम लूका 18 की 12 पढ़ें तो फरीसी आके क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वो यीशु मसीह को आके क्या कह रहे हैं कि मैं फास्टिंग रखता हूँ ट्वाइस अ वीक, और क्या करता हूँ, अपने 10वीं कमाई के हिस्से को भी देता हूँ। वो लोग अक्सर कब फास्ट रखते थे वो फरीसी लोग? अगर हम उसको हिस्ट्री से देखें तो मंडे और थर्सडे को फास्ट रखते थे। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, उसने भी 40 दिन का उपवास रखा। उसने भी सेम प्रैक्टिस को क्या किया, जैसे मूसा ने 40 दिन के उपवास को रखा, वैसे यीशु मसीह ने भी 40 दिन के उपवास को रखा। मूसा ने 40 दिन के उपवास को रखा, और उसने जो रेवल्यूशन पहाड़ पर परमेश्वर से पाया वो अद्भुत पाया। वैसे जब यीशु मसीह ने भी सेम 40 डेज की फास्टिंग को रखा, तो उसके बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, उसने अपने फॉलोअर्स को बनाया, उसने अपने पीछे डिसाइपल्स को सिखाया, ताकि जब वो डिसाइपल सीख जाएं तो वो उसके राज्य का प्रचार कर सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि जो फास्टिंग है वो सीक्रेट में की जाए। मैंने आपको बता दिया, पहले वचन मैंने पढ़ा दिया आपको। जो यीशु मसीह की फास्टिंग की टीचिंग थी वो मेनली फोकस थी किस पे, कि आपकी दीनता पे, कि आप अपने आप को दीन करें और आप परमेश्वर को दीन होके क्या करें, सर्व करें। इसने कहीं ना कहीं उन फरीसियों के उपवास को क्या किया, कंट्राडिक्ट किया, क्योंकि फरीसी घमंड करते थे अपनी फास्टिंग पे कि यीशु हम तो 2 बार उपवास करते हैं हफ्ते में। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है, यीशु यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कैसे उपवास करो, सीक्रेट में करो, कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें जानकर क्या करे, तुम्हें ब्लेस करे और तुम्हें प्रतिफल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जब उन फरीसियों ने क्या किया, जब यीशु मसीह को कहा कि तेरे चेले क्यों नहीं हमारी तरह फास्ट करते जैसे हम करते हैं,
तो यीशु मसीह ने कहा, अगर हम मत्ती 9:15 पढ़ें तो वहां उसने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वह दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। यीशु ने अपने चेलों के लिए कहा कि जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से तब क्या होगा? वो उपवास करेंगे। उसके जो चेले हैं वो उपवास करेंगे। तो आज जो उसके चेले हैं वो आज उपवास करते हैं ताकि क्या हो? वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सके। यीशु मसीह के पास सदूकी और फरीसियों की हर बात का क्या होता था? उत्तर होता था, क्योंकि वह आत्मा के द्वारा चलाया जाता था। और जब आप भी आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे और फास्टिंग्स को करेंगे, जब होली स्पिरिट आपको फास्टिंग में लीड करेगा, तो याद रखना, कोई दुनिया का व्यक्ति, कोई ताकत, वैरी की, मैं कह रहा हूं, आपके आगे किसी भी तरीके का सवाल पुट कर दे, आपके पास जवाब होगा ही होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके वैरी शर्मिंदा होंगे ही होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। और जो पुरानी चर्चेस थी, उन्होंने भी उसी जीसस की टीचिंग को फॉलो किया और उन्होंने क्या किया? रेगुलर बेसिस पे फास्टिंग रखनी शुरू की। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि फास्टिंग जरूरी है, व्हेन यू फास्ट कहा उसने कहा सीक्रेट में करना जब भी तू करेगा, ताकि तेरा पिता जानकर तुझे क्या करे? प्रतिफल दे। वैसे ही अर्ली चर्च, जो शुरुआत के दिनों में चर्च थी, उन्होंने भी हफ्ते में 2 दिन क्या करना? फास्ट करना शुरू किया। वो वेडनेसडे और फ्राइडे को ऐसा करते थे। क्यों? वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वेडनेसडे को यीशु मसीह को, जो यहूदा इस्करियोती था, उसने क्या किया था? धोखा दिया था। उस इंसिडेंट्स को मेमोराइज करके वो उस फास्टिंग को करते थे कि परमेश्वर मेरी आत्मा को इतना मजबूत कर कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे परमेश्वर, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं। वो नहीं चाहते थे कि वो यहूदा इस्करियोती की तरह बने, इसलिए वो अपनी आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए फास्टिंग करते थे। कब करते थे? वेडनेसडे को करते थे, और एक फास्टिंग वो करते थे फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि शुक्रवार वाले दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उस क्रूसिफिकेशन को रिमेंबर करने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप उस क्रूसिफिकेशन को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तो अपनी लाइफ में आप सामर्थ को रिसीव करते हैं। और वो फास्टिंग कर करके शुक्रवार को सामर्थ को रिसीव करते थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो जो पुरानी चर्चें होती थी, वो अपने आप को फूड से दूर रखती थी और परमेश्वर से कनेक्ट रखती थी। कब तक? कभी कभी आफ्टरनून तक, कभी कभी इवनिंग तक, और कभी कभी तो 24 घंटे ऐसे फास्टिंग्स को करती थी। जो पुरानी चर्चेस थी वो फास्टिंग क्यों करती थी? फर्स्ट, अपनी प्रेयर लाइफ को क्या करने के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। सेकंड, परमेश्वर के रेवलेशन को क्या करने के लिए? रिसीव करने के लिए। थर्ड, वो इसलिए करते थे कि जिस खाने को उन्होंने बचाया है, उस खाने के द्वारा वो गरीबों को क्या करें? उनकी सेवा करें। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना आज, ये बहुत डीप हैं। इसलिए आप क्या करें? आप फास्टिंग को अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल बना ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब आप फास्टिंग करेंगे, मैं आपको रियली बता रहा हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि जो फास्टिंग है वो आपकी स्पिरिट को स्ट्रांग करती है, वो आपकी प्रेयर लाइफ को कहीं ना कहीं जान डाल देती है। क्योंकि जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी आत्मा खुद पर खुद आपको कहेगी कि अब प्रार्थना में चल, अब बाइबल को पढ़, अब इस आत्मिक क्रिया को कर, अब 2 घंटे वर्शिप कर। और जब आप वैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ जो यहाँ पर थी वो यहाँ आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके स्पिरिट में आपका लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप धीरे धीरे देखेंगे आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। ऐसे ही हमारे साथ इस पूरे महीने आने वाले दिनों में जुड़े रहें, क्योंकि हम फास्टिंग पे बात करते रहेंगे। और मेरा विश्वास है ये फास्टिंग्स करके आप अबंडेंस में ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
खुदा बाप आज के वचन के द्वारा सभी को ब्लेस कर, खुदावन इनकी आत्मा को लीड कर फास्टिंग रखने के लिए, और जब ये फास्टिंग्स को रखे मेरे परमेश्वर, तो अपने लाइफ में ये तेरे बड़े हाथ को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।